मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उस इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली डीएनए में होने वाली सुपर कॉइलिंग को पढ़ना है कि जो बेसिकली डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें सुपर कॉइलिंग किस तरह होती है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रॉपरली डीएनए के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, तो इसमें अगर हम मेन बात देखें कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका जो प्रॉपरली डायामीटर है वो 20 एंगस्ट्रम होता है। एक बात तो ये हो गई। इसी तरह स्टूडेंट, बेसिकली जो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसमें दो ग्रूव्स होते हैं, दो टर्निंग पॉइंट होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो माइनर ग्रूव होता है। मीन अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में एक शार्ट टर्न आ रहा है उसे माइनर ग्रूव कहते हैं, और इसी तरह जो डीएनए के स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्न होगा, ये देखें ये शार्ट टर्न है, और इसी तरह ये क्या है, ये लॉन्ग टर्न है, और इसको जो लॉन्ग टर्न होगा इसको मेजर ग्रूव कहते हैं। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव मिलके एक कंप्लीट रोटेशन पॉइंट बनाते हैं। मीन ये देखें, ये यहाँ से जो है जो मेजर ग्रूव स्टार्ट हो रहा है, और इसी तरह ये क्या है, यहाँ पर ये जो शार्ट ग्रूव है यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, ये जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो मेजर ग्रूव है और इसी तरह क्या है जो माइनर ग्रूव है, ये मिलकर एक कंप्लीट क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि कंप्लीट रोटेशन बनाते हैं। और इस रोटेशन में प्रॉपरली कितने जो 10.4 बेस पेयर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, एक कंप्लीट रोटेशन जो बेसिकली मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव दोनों के क्या है कम्बिनेशन से बनता है, उसमें 10.4 बेस पेयर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एटलीस्ट वन टर्न ऑफ अ डबल हेलिक्स अबाउट 3.4 नैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 10.4 बेस पेयर। मीन स्टूडेंट, इसका जो वन टर्न होगा, जो इसका कंप्लीट रोटेशन होगा, इसमें एटलीस्ट 10.4 बेस पेयर होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका डायमीटर एटलीस्ट 2.4 नैनोमीटर होता है। और इसी तरह स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, अब जो दो बेसिस के दरमियान फासला होता है वो 0.3 नैनोमीटर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। स्टूडेंट, इट मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो डीएनए के बेसिकली दो स्टैंड है, फर्स्ट स्टैंड है इसमें भी 10.4 बेस पेयर होते हैं, और इसी तरह डेफिनेटली जो सेकंड स्टैंड है इसमें भी 10.4 बेस पेयर होते हैं। मीन ये दोनों स्टैंड क्या है, कंबाइन हो के एक प्रॉपरली क्या है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, जो एक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो डीएनए का प्रॉपरली स्ट्रक्चर है ये राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मीन इसमें जो प्रॉपरली क्या है एक सीक्वेंस है वो राइट हैंडेड होती है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ से क्या है फॉर एग्जांपल हेलिकल के अकॉर्डिंग हम मूव करें, तो ये देखें प्रॉपरली ये यहाँ से, ये देखें ये हम नीचे अगर मूव करें तो ये हमारा क्या बनेगा, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसी तरह अगर हम यहाँ से मूव करें हेलिकल के अकॉर्डिंग और नीचे हैं तो ये भी क्या है हमारा राइट हैंडेड बनेगा। इट मीन डीएनए भी इसी तरह का क्या है राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम ये देखें इसके अकॉर्डिंग मूव करें, ये देखें अगर हम हेलिकल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंडेड बनेगा। और अगर हम यहाँ से भी इसी तरह मूव करें, ये देखें ये भी हमारा प्रॉपरली क्या बनेगा, लेफ्ट हैंडेड ही बनेगा। और सो हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रॉपरली डीएनए का क्या है जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रॉपरली एक क्या है इंपॉर्टेंट व्यू है डीएनए के अकॉर्डिंग। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई द वर्ड सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस हियर। तो इसका आंसर ये है कि जो डीएनए के दोनों स्टैंड हैं, जब आप इनको इनकी रिलैक्स स्टेट में देखेंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब आप डीएनए को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में देखेंगे, तो डीएनए के जो दोनों स्टैंड हैं वो ओरिजिनली क्वाइल्ड होंगे, एक दूसरे के साथ
क्या करेंगे, कॉइलिंग स्ट्रक्चर में इनकी अरेंजमेंट होगी। इसी तरह स्टूडेंट अब हम जो एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर इस कॉइलिंग को फर्दर आप इन्हेंस कर दें, मीन ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो कॉइलिंग हो रही है, जो रोटेशन हो रही है, आप इसको इन्हेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं, या आप उस कॉइलिंग को दोबारा क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस कॉइलिंग को क्या करते हैं, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं, तो इन दोनों स्टेट में, इन दोनों हालतों में आपको जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो सुपर क्वाइल्ड ही नजर आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें सुपर क्वाइलिंग होती है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, चाहे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हो। इसी तरह स्टूडेंट अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस क्वाइलिंग को जो प्रॉपरली इन दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर में हो रही है, अगर आप इसको इन्हेंस करते हैं तो तब जाके आपको जो सुपर कॉइलिंग नजर आएगी वो बेसिकली पॉजिटिव ही होगी। मीन हम यूं कह सकते हैं स्टूडेंट, जो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो कॉइलिंग हो रही है, अगर आप इसको इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अब जो कॉइलिंग होगी उसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहेंगे। और अगर आप इस कॉइलिंग को जो डीएनए के स्ट्रक्चर में हो रही है इसको आप रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो कॉइलिंग होगी वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी। तो ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ये देखें, ये जो प्रॉपरली इसमें अगर आप इन रोटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो अब जो क्या होगी, कॉइलिंग होगी वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी। और अगर आप इन जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें जो रोटेशन हो रही है इसको आप क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब जो सुपर कॉइलिंग होगी वो नेगेटिव कॉइलिंग इसको हम कहेंगे। तो इसी तरह ये एक प्रॉपरली डायमेट्रिक क्या है, स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये प्रॉपरली आपको जो डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इसमें जब सुपर कॉइलिंग होगी तो ये प्रॉपरली इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। इसमें ये देखें, ये प्रॉपरली जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये रिलैक्स स्टेट में है, और जब इसमें सुपर कॉइलिंग हुई तो ये प्रॉपरली इस सीक्वेंस में नजर आया। तो ये बेसिकली इसकी डायमेट्रिक पोजीशन है। इसी तरह स्टूडेंट अब ये देखें, ये एक प्रॉपरली सर्कुलर डीएनए है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि प्रॉपरली जो सुपर कॉइलिंग है वो किस स्ट्रक्चर में होती है। तो बहरहाल इसमें ये देखें, ये एक डीएनए का जो क्या है सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसमें जब कॉइलिंग हुई तो अब जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर होगा डीएनए का वो इस तरह का होगा कि प्रॉपरली जो दोनों हेलिक्स हैं वो एक दूसरे से आपको कॉइल्ड ही नजर आएंगे। इसी तरह ये देखें, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये प्रॉपरली रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, और जब इसमें सुपर कॉइलिंग होगी तो इसके जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉइल्ड कर जाएंगे। तो ये प्रॉपरली एक ओवरव्यू है सुपर कॉइलिंग का। अब जो एक प्रॉपरली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो बेसिकली सुपर कॉइलिंग है ये हमेशा सर्कुलर डीएनए में होगी। मीन जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है डीएनए का उसमें ही सुपर कॉइलिंग हो सकती है, कभी भी इस तरह का जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसमें सुपर कॉइलिंग नहीं हो सकती। स्टूडेंट अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपरली क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का। अब हमने क्या किया, इसमें जो एक क्या है हेलिकल स्ट्रक्चर है और दूसरा ये क्या है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों हेलिक्स को हमने क्या किया, पकड़ा और इनको प्रॉपरली खोल दिया। मीन ये देखें, ये जो एक क्या है प्रॉपरली दिखाया जा रहा है कि ये जो दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर हैं इनको क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है। अब स्टूडेंट अब इसमें क्या होगा, इसकी एग्जांपल मैं यूं दिया करता हूं कि हमारे पास क्या है कि दो रस्सियां हैं जो आपस में क्या हुई हैं, लिपटी हुई हैं, और हम उनको क्या है जो प्रॉपरली पकड़ के उनको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा खोल देते हैं। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि जितना आप ये जो रस्सी होगी या जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, अब हम इसको क्या करेंगे, जितना इसको खोलते जाएंगे इतनी उसमें जो रोटेशन है वो आगे से घूमती जाएंगी। मीन हम यूं कह सकते हैं कि हमने प्रॉपरली इधर से हम यूं कह सकते हैं कि ये देखें हमने क्या किया,
एक जो वन साइडेड यहां से पकड़ा और दूसरा हमने यहां से पकड़ा और हमने इसको क्या कर दिया है, खोल दिया है। अब जितना हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, उतना ये आगे से क्या होगा, जो इसमें रोटेशन है वो घूमती जाएंगी। ये देखें, हमने इसको जो यहां से पकड़ा और फिर यहां से पकड़ा, अब हम इसको जितना खोलते जाएंगे उतनी ये जो रोटेशन है वो आगे क्या होती जाएंगी, घूमती जाएंगी। अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो लीनियर स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये ओरिजिनली कॉइल्ड है। अब हमने जितना जो स्टार्ट में जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको खोला, उतना वो आगे जाके रोटेट हो गया, घूम गया। इट मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रॉपरली इसमें जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब तो हुई नहीं, ठीक हो गया। ये देखें क्यों क्यों डिस्टर्ब नहीं हुई, जितना हमने इसको यहां से, या हम यूं कह सकते हैं कि यहां से आगे से जितना हमने इसको खोला उतना वो यहां से क्या कर गया है, रोटेट कर गया है। मीन इसमें जो रोटेटिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। जितना हम इसको क्या स्टार्ट में खोलते जाएंगे उतना वो आगे एंड पे जाके टर्न करता जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो डिस्टर्ब तो हुआ नहीं। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया है कि हमने ये जो स्ट्रक्चर है, ये जहाँ पे क्या है, ये जो मैं फिंगर से डिनोट किया है, ये इसको प्रॉपरली फ्री एंड कहते हैं। अब हमने क्या किया है कि रस्सी की तरह हमने इसको, ये जो फ्री एंड है, इसको पकड़ लिया है और इसको स्टार्ट से खोल दिया है। जितना खोलते जाएंगे उतना वो आगे रोटेट करता जाएगा, उतना वो आगे घूमता जाएगा। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसमें सुपर कॉइलिंग इसलिए नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि जो इसका फ्री एंड है उसको तो जो हमारा सेल है, मीन हम यूं कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के सेल में जो डीएनए मौजूद है, अब ऐसा कोई फिनोमिना तो नहीं है कि हम प्रॉपरली वो जो फ्री एंड है उसको किसी तरह पकड़ें और फिर खोलें, ठीक है। क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है सेल में, तो हम उसको फ्री एंड को पकड़ के खोल नहीं सकते, ठीक है। तो लिहाजा जो सुपर कॉइलिंग है वो लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितना हम उस लीनियर स्ट्रक्चर को स्टार्ट में खोलेंगे उतना वो आगे घूमता जाएगा, मीन उसमें जो रोटेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। और सेल में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि हम सेल के अंदर जो डीएनए पड़ा है उसको पकड़ के बैठे और खोलें। लिहाजा लीनियर डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें सुपर कॉइलिंग नहीं हो सकती। तो ये एक स्टूडेंट प्रॉपरली इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह स्टूडेंट अब क्या होगा, एक और आपको कॉन्सेप्ट देता चलूं कि जितना हम ये जो प्रॉपरली यूं कह सकते हैं कि हमने यहाँ से जितना इसको खोलने की कोशिश की, जितना इसको यहाँ पे खोला, तो बाकी जो रोटेशन होगी वो अपने आप को आगे क्या होगा, जो स्मॉल सा एरिया होगा उसमें वो रोटेशन अपने आप को एडजस्ट करती जाएंगी। ये जो पॉइंट है जहां पर क्या किया है कि वो जो रोटेशन है उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, तो इस पॉइंट को कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये प्रॉपरली अब सुपर कॉइल्ड है। मीन दिस पोर्शन इज सुपर कॉइल्ड। नाउ इस पोर्शन को हम सुपर कॉइलिंग पोर्शन कहते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट में जो रोटेशन है वो ओपन हुई थी, उन्होंने अपने आप को एंड पे जाके वो जो रोटेशन है, वो जो एरिया है उसमें अपने आप को क्या किया है, एडजस्ट किया है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक इम्पोर्टेंट व्यू है। स्टूडेंट अगर हम इस ये देखें, ये प्रॉपरली मैं आपको यहाँ से एक स्केच से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या है, ये एक प्रॉपरली एक रस्सी है, हमने इसको काटा और इसको क्या कर दिया है, प्रॉपरली दोनों साइड से पकड़ के हमने, ये देखें अगर इस रस्सी को हम डीएनए समझें तो वन हैंड से इधर से पकड़ा और दूसरे हैंड से हमने इधर से पकड़ा, लेफ्ट और राइट साइड से पकड़ के जब हम इसको खोलेंगे तो जितनी रोटेशन ये क्या होती जाएंगी, खुलती जाएंगी, उतनी रोटेशन ये आगे जाके एंड पे जाके ये एडजस्ट होती जाएंगी। तो ये प्रॉपरली एक लीनियर स्ट्रक्चर है डीएनए का। मीन जितनी रोटेशन खुली थी उतनी रोटेशन आगे जाके एडजस्ट हुई। मीन जो इसमें जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, जो रोटेशन है, वो अब डिस्टर्ब तो हुआ नहीं। लिहाजा अब हम यूं कह सकते हैं कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसमें सुपर कॉइलिंग का होना
इम्पॉसिबल है। अब हम इस चीज को देखेंगे कि जो सर्कुलर डीएनए है इसमें सुपर कॉइलिंग किस तरह होती है। स्टूडेंट, आपको इस चीज का प्रॉपरली पता है, मैं फर्स्ट वन स्लाइड में बता के आया हूं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। अब इसमें स्टूडेंट जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें दो तरह की प्रॉपरली जो क्या है स्ट्रक्चर होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो पॉजिटिव कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो है वो नेगेटिव सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये जो है ये प्रॉपरली एक क्या है पॉजिटिव, हम यूं कह सकते हैं कि सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो प्रॉपरली कॉइलिंग होगी वो देखें वो इस तरह की होगी, ये देखें ये प्रॉपरली इस तरह की, और इस तरह की जब कॉइलिंग होगी तो इसको कहते हैं ये क्या है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर है। और इसी तरह जब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही होगी तो इसमें जो टर्न है या ट्विस्ट है वो इंक्रीज होते हैं। मीन पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते ही उसे उस वक्त है जब इसमें जो टर्निंग है या इसमें जो रोटेशन है या वट जो ट्विस्ट है वो इंक्रीज होते जा रहे हों। और जब इसमें जो रोटेशन है वो राइट हैंडेड होगी तो अब जो क्या है इसमें जो ट्विस्ट है वो इंक्रीज होते जाएंगे वो, और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाएंगे। ये एक प्रॉपरली जिस तरह एक बोतल का ढक्कन है, इसमें जो रोटेशन है वो पॉजिटिव रोटेशन होती है। मीन जब हम बोतल के ढक्कन को बंद करते हैं तो इसमें जो रोटेशन है वो इंक्रीज होती जाती है। एक पॉइंट ये हो गया। इसी तरह स्टूडेंट अब जो सेकंड वन है वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है। अगर आप इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को देखें तो ये प्रॉपरली क्लॉक वाइज होती है। ठीक है, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है ये एंटी क्लॉक वाइज होती है, जिस तरह बोतल का ढक्कन बंद होता है। और इसी तरह जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है ये प्रॉपरली क्या है क्लॉक वाइज होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब जो जब ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही होगी तो ये प्रॉपरली जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है इसके अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डीएनए के स्टैंड होंगे या इसमें जो रोटेशन होगी या इसमें जो टर्न होंगे वो डिक्रीज होंगे। सही हो गया। तो अब इसमें जो स्टूडेंट रोटेशन होगी वो किस तरह होगी, ये देखें, ये इस तरह की जो रोटेशन को हम क्या कहते हैं, ये प्रॉपरली जो रोटेशन है इसको कहते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो अगर ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इसमें जो रोटेशन है वो अब वो डिक्रीज होंगी। ठीक है, ये देखें ये प्रॉपरली जो एक डीएनए का रिलैक्स स्टेट में है और इसमें ये देखें ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है और ये प्रॉपरली क्या है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है। तो ये स्टूडेंट प्रॉपरली इंपॉर्टेंट बात है कि जो सुपर कॉइलिंग है वो हमेशा सर्कुलर डीएनए में ही होगी। अब ये देखें स्टूडेंट, ये मैं आपको बता के आया हूं कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग किसे कहते हैं और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग किसे। स्टूडेंट जो लास्ट वन है वो है लिंकिंग नंबर, कि जो सुपर कॉइलिंग का स्ट्रक्चर है इसमें लिंकिंग नंबर क्या होता है। स्टूडेंट बेसिकली जो लिंकिंग नंबर है ये सम ऑफ है किसका, ट्विस्टिंग नंबर का, और उसके बाद जो सेकंड वन है वो राइथिंग नंबर का। ये दो तरह के क्या है नंबर हैं जो प्रॉपरली क्या है लिंकिंग नंबर है। ये सम ऑफ है ट्विस्टिंग नंबर का और राइथिंग नंबर का। अब हम ये देखते हैं कि ट्विस्टिंग नंबर क्या होते हैं और राइथिंग नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट जो अब ये प्रॉपरली जो क्या है हम यूं कह सकते हैं कि ये जो क्या है ट्विस्टिंग नंबर है स्टूडेंट। अब इस ट्विस्टिंग नंबर में क्या होता है कि जो एक स्टैंड है वो कितनी दफा दूसरे स्टैंड को क्रॉस करता है, क्योंकि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जब इसमें एक स्टैंड जो है वो दूसरे स्टैंड को क्रॉस करेगा तो इसको ट्विस्टिंग नंबर कहते हैं। जितने दफा जो एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस करेगा उतने दफा उसके ट्विस्टिंग नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। इसी तरह अब जो राइथिंग नंबर है स्टूडेंट, राइथिंग नंबर क्या होता है। अब राइथिंग नंबर इसको WR से डिनोट करते हैं और इसमें इस चीज को देखा जाता है कि जो सुपर हेलिकल टर्न है वो कितने हो रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो सुपर हेलिकल टर्न है वो या तो पॉजिटिव होते हैं या वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है और इसमें अब हम देखते हैं कि जो
एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक हेलिकल स्ट्रैंड है, वो दूसरे हेलिक्स को कितने दफा क्रॉस कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल हम यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इट मीन हम यूं कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपरली एक सर्कुलर डीएनए में जो ट्विस्टिंग नंबर हैं वो प्रॉपरली क्या है, 15 है। ये देखें, ये प्रॉपरली हमने लिख लिया, ये 15 ट्विस्टिंग नंबर है। और इसी तरह स्टूडेंट जो राइथिंग नंबर है ये डिपेंड करता है कि आया के जो रोटेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर इसमें ये जो पॉजिटिव रोटेशन हो रही है तो पॉजिटिव रोटेशन में आपको मैं पहले बता के आया हूं कि जो टर्न होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें जब पॉजिटिव रोटेशन होती है तो उसमें जो वन टर्न है वो इंक्रीज हो जाता है। ये देखें, ये यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपरली एक वन टर्न होता है, ठीक है जी, जिसको प्रॉपरली ट्विस्ट कहते हैं। जो ट्विस्टिंग पॉइंट है वो मीन जब एक दफा पॉजिटिव कॉइलिंग होगी, ठीक है, तो जो वन टर्न वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जब इसमें क्या होगी स्टूडेंट, हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जब नेगेटिव कॉइलिंग होगी तो अब इसमें जो वन ट्विस्ट है वो डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन अगर पॉजिटिव रोटेशन है तो इसमें जो राइथिंग नंबर है वो +1 के साथ इंक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव रोटेशन हो रही है तो इसमें डेफिनेटली जो हम यूं कह सकते हैं कि जो टर्न्स हैं वो डिक्रीज होते हैं। अगर वन टाइम जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है तो इसमें डेफिनेटली -1 के हिसाब से क्या होगा, जो हम यूं कह सकते हैं कि जो ट्विस्टिंग नंबर है वो डिक्रीज होगा। स्टूडेंट अब हम यूं कह सकते हैं, ये देखें कि जो फर्स्ट वन है वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है और दूसरा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है। इन दो बेसिस की बुनियाद पे हम राइथिंग नंबर को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रॉपरली जो टर्निंग पॉइंट है अगर वो सपोज 16 है, ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि और इसी तरह जो राइथिंग नंबर है वो जो अब स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है तो इसमें क्या होगा, +1 होगा। और इसी तरह जो अगर जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है तो इसमें जो राइथिंग नंबर होगा वो -1 होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल क्या है ट्विस्टिंग नंबर हैं वो 16 हैं, और इसी तरह स्टूडेंट अब क्या होगा कि जो राइथिंग नंबर है वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में है तो डेफिनेटली ये +1 है, तो हम यहाँ पे 1 करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 17, ठीक है। और इसी तरह अब क्या होगा, अगर हम नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में देखते हैं तो इसमें हम यूं कह सकते हैं कि जो टोटल ट्विस्टिंग नंबर है वो 16 हैं, प्लस इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि अब जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है तो इसमें डेफिनेटली जो क्या होगा, -1 के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, अगर जब -1 है तो अब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, जो हमारा लिंकेज नंबर है वो होगा कितना, 15। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि फार्मूला है जिसके ज़रिए आप इस लिंकेज नंबर को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ये तो हमारा ये आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।